तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10 अप्रैल को था मेरा सीएचएसएल मेंस का एग्जाम। तो मेरा मेंस का एग्जाम जो सेंटर पड़ा था वो 155 पड़ा था, नोएडा सेक्टर 155। वहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, राजस्थान से बच्चे आए थे, हरियाणा से बच्चे आए थे, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे। मेरा तो पास में ही था, लाइक मेरे घर से 50 किलोमीटर के आसपास दूर था। तो मैं सेक्टर 52 उतरा, वहाँ से 100 रुपये लगे। 100 रुपये लगने के बाद सीधा मैं अपने सेंटर पे पहुंच गया। और सेंटर जो है बहुत डीप है, बहुत अंदर की साइड है वो सेंटर। वहाँ आसपास क्या है, आसपास कंपनीज है। और अभी दो चार वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे बैग रखने वाले सिस्टम बने हुए हैं। तो मैं सुबह पहुँच गया। सुबह पहुँचने के बाद हमारा सबसे पहले क्या हुआ, एग्ज़ाम की एंट्री हुई। तो एंट्री हो गई, लेकिन हमारा एग्ज़ाम जो शुरू हुआ वो 1 घंटे लेट शुरू हुआ। एंट्री भी हमारी थोड़ी सी लेट ही शुरू हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने खड़ा रखा था। ऐसा हुआ था, एग्ज़ाम हमारा लेट शुरू हुआ, लेकिन एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा आपको कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम या फिर कितने अटेम्प्ट किए। एग्ज़ाम होने के बाद जब हम बाहर आए तो हमारी जो एग्ज़िट हुआ वो भी बहुत देर हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ वेरिफ़िकेशन ही नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हो गए थे और वेरिफ़िकेशन हो ही नहीं रहा, फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा। वहाँ पे 4 जने थे कंप्यूटर पे जो वेरीफ़ाई कर रहे थे, सिर्फ़ 2 ही बंदे कर पा रहे थे और 2 बंदे पता नहीं क्या कर रहे थे, और या फिर उनका सर्वर ही नहीं चल रहा था, ऐसा वो सीन था। तो हमारी जो एग्ज़िट हुई, एग्ज़िट 2:30 बजे के आसपास एग्ज़िट हुई। 2:30 बजे के आस एग्ज़िट हुई, लेकिन हमारा टाइपिंग का समय ही 2:30 बजे से एंट्री थी। तो 2:30 बजे के आसपास एग्ज़िट हुआ, तो फिर मैं गया अपना बैग लेने। बैग लेने गया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे अभी एक और एडमिट कार्ड लगेगा, जो वापस हम एंट्री करेंगे तो एक और एडमिट कार्ड लगेगा एंट्री करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं होता था टीसीएस के पैटर्न में। जो कि मैंने 2024 का मेंस दिया है। 2024 में जो मेंस हुआ था मेरा सीजीएल का, तो उसमें टीसीएस में क्या होता था, पहले वो एक पर्ची थी उनके पास, वो पहले से उनके पास एक पर्ची होती थी, उसी में हमको सारा जो कुछ भरना होता था, सिग्नेचर विग्नेचर करके सब कुछ करना होता था, और हमारा एडमिट कार्ड हम साथ में लेके आ जाते थे बाहर, और उसी एडमिट कार्ड से हमारी एंट्री वापस हो जाती थी। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था, ना कि उन्होंने मेंशन भी नहीं किया था अपना कहीं पे एडमिट कार्ड में कि आपको 2 एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ले जाने के लिए। तो मैं आया बाहर, मैंने अपना बैग लिया, बैग में से मैंने अपना फ़ोन निकाला और प्रिंट आउट ढूँढने लगा, और प्रिंट आउट के वहाँ पे सिर्फ 2 ही आउटलेट्स थे। 2 आउटलेट जो बैग जमा करते हैं वही प्रिंट आउट निकाल रहे थे, और वहाँ पे इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, जब तक मेरे को 3 बज चुके थे वहाँ पे, 3:30 बजे से एंट्री बंद थी। तो 3 बज चुके थे और वहाँ पे मैं मतलब बच्चों ने पूरा घेर रखा था प्रिंट आउट वालों को, दिख भी नहीं रहे थे कि वो प्रिंट आउट वाला है कहाँ। सब अपना नंबर लेके, उसका नंबर लेके व्हाट्सएप नंबर प्रिंट कर भेज रहे थे, भेज रहे थे, भेज रहे थे। और मैं वहाँ पे खड़ा रहा, यहाँ पे 3-5 तक हो चुके थे, और मैं पूरा पैनिक कर चुका था। मेरे को पता था कि अब मेरी टाइपिंग गई, मेरे से अब टाइपिंग नहीं होगी और मेरी एंट्री नहीं होगी। तो फिर मैं क्या उदास होकर थोड़ा सा आगे गया कि आगे कुछ ऑप्शन हो, क्या पता और आगे चला गया। तो एक ऑटो वाला मिला। ऑटो वाला बोला कि 60 रुपये लूंगा, ऐसे प्रिंट आउट करवा के मैं 10 मिनट में वापस ले आऊँगा उनको। तो हम 4-5 बच्चे हो गए और 60 रुपये हमने दिए उसको, और हम प्रिंट आउट करवा के वापस आ गए। वापस आए हम 3:25 तक हम अपने सेंटर पे पहुंच गए। सेंटर पे पहुंच के क्या देखा कि अभी तक बच्चे लाइन में लगे, कोई एंट्री हो ही नहीं रही, अभी तक एंट्री शुरू ही नहीं हुई है। और मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए, पैनिक की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो गई। फिर क्या पता चला कि हमारी एंट्री हुई लाइक 4:30-5 बजे के आसपास हमारी एंट्री हुई। 5 बजे के बाद एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद हमारी टाइपिंग हुई। टाइपिंग कितनी बजे हुई, तो टाइपिंग हमारे 7 बजे के आसपास हमारी टाइपिंग शुरू हुई। टाइपिंग शुरू हुई तो टाइपिंग अच्छी हो गई, टाइपिंग सारी अच्छी हो गई, और हम निकल गए थे शायद 7:30 8 के आसपास हम निकल गए थे। इसके बीच में ही हम वापस आ गए थे, बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद मैं रिक्शा लिया, वापस से घर आए। वापस से घर आने के बाद मेरे को 9-10 बज गए थे मेरे को घर आते आते। 9-10 बजे घर आने के बाद मेरे को क्या नोटिस मिलता है, मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे को पता चला कि टाइपिंग ही कैंसिल हो गई। कि जितने भी सेंटर थे, एसएससी ने जितने भी सेंटर पे अपनी टाइपिंग करवाई थी, टेक्निकल इशू के कारण सबकी टाइपिंग कैंसिल कर दी गई। अब वो टाइपिंग होगी 22 तारीख को, और 17 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो लोग बहुत दूर दूर से आए थे, राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे, पंजाब से, मेरे मेरे साथ एक ऑटो में एक बंदा था, वो पंजाब से आए थे, उसकी टिकट थी शाम, वो पंजाब से आया था। इतने इतने दूर से जो बंदे आए थे, उनका जो फाइनेंस है वो कौन बियर करे हैं। कुछ बच्चों ने कह रहे टिकट करवा के आई थी अपने रिजर्वेशन, पूरा उनका रिजर्वेशन था। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो वहाँ पे कुछ बच्चों का क्या था, रिजर्वेशन था। उन्होंने अपने टाइम से रिजर्वेशन टिकट करवा रखी थी कि जैसे 4:30 बजे हमारा एग्जाम खत्म होगा, 5 बजे तक बाहर आएंगे, 6 बजे तक स्टेशन पे और सीधा घर पे, ऐसा सीन था। लेकिन हमारी एंट्री ही 5 बजे हुई, तो उनका तो पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया, सारी चीज़ें बेसुल।
तो ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी। तो आप अपना सेक्टर 155 जो है नोएडा का सर्च कर सकते हैं। अब इतनी भीड़ थी, पुलिस वाले भी आ गए थे, बहुत सारे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पे आए थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी एंट्री हुई थी और उसके बाद पता चला कि लो, टाइपिंग कैंसिल हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही है एज अ एस्पिरेंट। और एसएससी को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या तो करना चाहिए कि जिसका टाइपिंग अच्छा गया है वो स्किप कर सकते हैं, जैसे रेलवे में हुआ था कि जिसका टाइपिंग अच्छा गया वो टाइपिंग देने मत जाओ, तो उसका पहले वाला कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको टाइपिंग देना नेसेसरी है, आपको जाना ही पड़ेगा अपनी टाइपिंग के लिए, नहीं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप एबसेंट थे, तो आपका पेपर भी चेक नहीं किया जाएगा। अब बताता हूँ मैं अपने बारे में। तो मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, तो जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन था बहुत ही ईजी था। वो 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से लाइक मैथ में मेरा एक प्रोबेबिलिटी वाला गलत हो सकता है, और एक रीजनिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बट बहुत सारे क्या थे, हमारे शब्द दे रखे थे और उसमें मेरे को पता नहीं चल रहा था, ऑप्शन मेरे को जीरो वीरो करके ऑप्शन थे और वो पता नहीं चल रहा था वहाँ पे क्या आएगा। तो वो जो हो गया था मेरा 50 मिनट में हो गया था, 1 घंटे का टाइम था, 50 मिनट में मेरा हो गया था, पूरा पूरा पेपर हो गया था। फिर मैंने जो 10 मिनट बचे थे वो सारी चीज़ें मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में दोबारा दोबारा देख के मैंने लगाया, मतलब ऐसे मैंने एग्जामिन किया अपने सारे क्वेश्चन। फिर मेरा इंग्लिश का सेक्शन शुरू हुआ। इंग्लिश में सबसे पहले क्या आया, पैसेज आया। तो पैसेज आया, उसके बाद क्लोज टेस्ट आया। तो क्लोज टेस्ट पता है बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था कि दो लाइक पहला क्लोज टेस्ट आया था, उसमें तो मेरे चारों उसकी चारों ऑप्शन ही ठीक लग रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शन थे, मतलब कि 5 उसमें क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें लग रहा था कि दोनों ही ऑप्शन बहुत करेक्ट है, उसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इंग्लिश के हमारे 40 क्वेश्चन आते थे, जीके बहुत ईजी थी, जीके में कोई दिक्कत नहीं थी, जीके बहुत ईजी थी। और कुछ बच्चों ने, जैसे ईजी पेपर होता है तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती, तो कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी होगी, मैंने भी करी। तो मेरा जो टोटल अटेम्प्ट रहा, टोटल अटेम्प्ट जो मैंने किया था वो किया मैंने टोटल 118 अटेम्प्ट किया। मैंने जीके में क्वेश्चन किए हैं 18 अटेम्प्ट, जिसमें से मेरे को 4 अभी अभी शंक से बाहर आते आते 4 गलत मेरे को पता चल गए, ये 4 मेरे गलत हो चुके हैं। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में, मतलब मैथ और रीजनिंग में तो एक एक गलत हो गए, मुझे इतना तब लेके चल रहा हूँ मैं, एक एक गलत होगा। बाकी इंग्लिश में कह नहीं सकते कि कितने गलत होंगे। वैसे इंग्लिश में 40 में से 40 अटेम्प्ट करें और उसमें से नहीं कह सकता कितने गलत होंगे। अब तो आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, और मुझे लगता है कि अभी आंसर की नहीं आएगी जब तक टाइपिंग नहीं होगी। तो टाइपिंग होने के बाद ही आंसर की आने की उम्मीद है। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो नोएडा सेक्टर 155 का था। अगर आप भी उस सेंटर पे, तो बताइए कमेंट में कि आप भी उस सेंटर पे थे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब आंसर की आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने बने और सिलेक्शन के क्या चांसेस। ओके, बाय।